तो करें क्लास स्टार्ट जी। रैंकिंग का टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। आज उससे आगे चलते हैं फिर। ये हो गया था यहां तक। ये करो बच्चों एक बार आप। मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है, तो कक्षा में नीचे से उनका रैंक क्या हो गया। नीचे से उनकी रैंक आपको बतानी है बच्चों। नीचे से उनकी पोजीशन क्या होगी ये फाइंड आउट करो आप। सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखो जी, ये देखो बच्चे, एक किसी पंक्ति में मनोज और सचिन है, लेकिन इस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है वो है 31। ठीक बात है। ये होता है बच्चे टॉप, यानी ऊपर से यदि रैंक पूछे तो। ये होती है बेटा नीचे से यानी बॉटम। ठीक बात है। लेकिन मनोज और सचिन की नीचे से बच्चे रैंक दी आपकी, सॉरी शीर्ष से आपकी रैंक दी है 7वीं और 11वीं। यानी जो 7वीं रैंक बच्चे वो किसकी है, मनोज की। और जो 11वीं रैंक है किसकी है बच्चों, सचिन की। जो पहले नाम आएगा तो उसकी रैंक भी पहले ही होगी। ठीक बात है ना। तो मनोज ऊपर से काउंट करते हैं बेटा तो उसकी रैंक आती है 7वीं। तो मान लेते हैं बच्चे यहां होगा मनोज। ठीक बात है। तो ऊपर से उसकी पोजीशन हमने दे दी 7वीं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसी प्रकार ऊपर से जब रैंक देखते हैं सचिन की, तो सचिन को मान लेते हैं बेटा यहां बैठा होगा और उसकी रैंक दे दी बच्चे 11वीं। ठीक बात है जी। और आपसे सवाल पूछ लिया नीचे से उनकी रैंक बताओ क्या होगी। यानी पहला सवाल तो आपका ये, नीचे से सचिन की रैंक क्या, नीचे से ही मनोज की रैंक क्या। ये 2 क्वेश्चन मार्क बनते हैं यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, यानी आपको यह पता होना चाहिए यदि मेरे को टोटल निकालना है, चाहे टॉप हो चाहे बॉटम, चाहे लेफ्ट हो राइट, बात एक ही है बच्चों। यानी टॉप प्लस में बॉटम माइनस का 1, ये फॉर्मूला बनता है किसके, टोटल का। ठीक बात है ना। तो टोटल बच्चे आपको दे रखे हैं कितने हैं, 31। अलग अलग रैंक निकाल लो आप। यानी ऊपर से सबसे पहले मैं निकालता हूं मनोज की रैंक क्या है नीचे से। तो मनोज की रैंक बेटा टॉप से क्या दे रखी है, 7। तो टॉप की जगह 7 प्लस में बॉटम से आप मनोज की रैंक आपको बतानी है, तो यहां लिख दिया बेटा आपका बी माइनस का 1। तो 7 में से 1 गया 6, तो 6 जमा बॉटम बराबर आ गया बेटा 31। तो बॉटम इज इक्वल टू कितना, 31 माइनस 6, कितना आ गया 25। यानी यदि मनोज की रैंक आपसे पूछता है तो आप कहते हो सर उसकी तो है 25। अब ऑप्शन देखो बेटा, 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो दूसरे का निकालने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर तो आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक बात है। अब दूसरा का भी चेक कर सकते हो। टोटल की जगह बेटा 31 बराबर टॉप से रैंक किसकी देखनी है, सचिन की। ये है कितनी, 11 प्लस में नीचे से उसकी रैंक बतानी है, तो 11 में से 1 गया 10, 10 प्लस में बी बराबर है बेटा 31। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 31 माइनस 10, कितना आ गया जी 21। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है जी। उनचास छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है,
नितिन, तो उसकी रैंक क्या होगी नीचे से? डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब एक ही व्यक्ति दिया है बेटा नितिन, उसकी शीर्ष से यानी टॉप से रैंक दी है, तो नीचे से बतानी है। टोटल बच्चे आपको दे रखे हैं 49, तो टोटल की जगह 49 और ऊपर से रैंक कितनी है 18वीं, तो 18 प्लस में बॉटम माइनस का 1, तो 18 में से 1 गया 17। तो आप कह रहे हो सर 49 में से 17 घटा देंगे तो नितिन की नीचे से रैंक आ जाएगी बच्चों, कितनी आ गई 32। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? बयालीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि राहुल बाईं ओर 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है, यानी उसको बाईं ओर से 10 स्थान आगे खिसका दिया जाता है बेटा, तो तब वह बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति के दाहिने छोर से जहां वो पहले बैठा था, तो वो आपको पोजीशन बतानी है। तो कीजिए एक बार आप। तो दाहिने छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था? ए ऑप्शन। ओके, देखो बच्चे इस पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 42। फिर क्या कहता है? राहुल बच्चे बाईं और 10 स्थानों से बदल दिया जाता है, यानी कहीं बैठा होगा राहुल, अब अपने को नहीं पता कहां बैठा है। ठीक बात है ना? तो मान के आपको करना पड़ेगा सवाल को। अब क्या पता बेटा राहुल यहां बैठा है, यहां बैठा है, कहीं बैठ सकता है इस पंक्ति में, लेकिन ये श्योर है भाई इसी पंक्ति में बैठा है राहुल। ठीक बात है। लेकिन उसके बाद में क्या बोल दिया, जहां भी राहुल बैठा था तो राहुल के लेफ्ट साइड उसको 10 स्थान उठा के बिठा दिया, तब जाके उसकी बाएं छोर से पोजीशन आई बच्चे कौन सी? 30वीं। तो जहां वो बैठा था पहले वहां बताना बेटा आपको राइट साइड से यानी दाएं ओर से उसकी पोजीशन क्या थी। सवाल समझ में आ गया? अब दोबारा रिपीट करता हूं। देखो अब बेटा राहुल को कहीं बिठा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने मान लिया बेटा राहुल यहां बैठा था, आप कहीं मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है ना? तो जहां भी राहुल बैठा था तो राहुल का बायां कौन सा बनेगा? ये वाली बनेगी साइड, राहुल का दायां ये। तो बेटा राहुल को बाएं और 10 स्थानों से इस प्रकार खिसका दिया बेटा, तो राहुल मान ले बेटा यहां आके बैठ गया। ठीक बात है ना? तो यानी राहुल को 10 स्थान यदि बाएं और स्थानांतरित कर दिया, तब वह बाएं छोर से उसकी जो पोजीशन आई बेटा वो आई 30वीं, यानी अब जो उसकी पोजीशन है वो है 30वीं। आइए बात समझ में? तो आपको यह बताना है पंक्ति के दाहिने छोर से यानी राइट साइड से उसका जो पूर्व का स्थान था यानी जहां पहले बैठा था वो कौन सा था। यह क्वेश्चन मार्क यहां बनता है। ठीक बात है? अब देखो जी, यानी यदि मेरे को राहुल को दाएं ओर से पहले वाली पोजीशन बतानी है तो राहुल की पहले वाली बाएं ओर से पोजीशन पता होनी चाहिए। सही बात है ना? यानी किसी भी व्यक्ति कोई पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। टोटल तो पता है, लेकिन राहुल का बाईं ओर से पोजीशन नहीं दिया, यानी नहीं अपने को पता पूर्व पोजीशन। तो देखो बच्चे, यानी यदि मैं पूछूं पहले राहुल बाईं ओर से किस स्थान पर बैठा था, तो आप कह दोगे सर 30 तो आया वो तब जब उसको 10 स्थान बदल दिया, तो 10 इसमें और जोड़ोगे तो आप कह दोगे सर जो पहले की उसकी जो पोजीशन थी वो थी 40वीं पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले वो 40वीं पोजीशन पे था, तब उसको 10 स्थान खिसका दिया, तो तब जाके वो 30वीं नंबर पे आया। तो अब बता दो बेटा राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या, तो आपको पता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो टोटल बच्चे आपको गिवन है 42, बाईं ओर से उसकी पहले की पोजीशन कितनी है 40, और राइट साइड से आपको पहले की बतानी तो माइनस का 1। तो 40 में तो 1 है बेटा 39, तो 39 प्लस राइट इक्वल में आ गया बेटा 42। तो राइट इज इक्वल टू कितना 42 माइनस 39, तो कितना आ गया तीसरी पोजीशन। यानी जो पहले वो बैठा था दाईं ओर से तो उसकी पोजीशन कितनी थी तीसरी। किसी को डाउट? क्लियर हो गया ना? तो ये कुछ आपको सोच के करना था सवाल।
करो जी। एक पंक्ति में दाईं ओर से शिवांगी का स्थान 49वां है और पंक्ति में शिवांगी के बाद 13 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। हाँ जी, कुछ भी नहीं है सवाल में बेटा। देखो जी, अब एक चीज देखो जी, ये कोई एक पंक्ति है, इसमें एक ही पर्सन दिया है बेटा शिवांगी, और लेकिन शिवांगी का जो स्थान है बेटा वो दाईं ओर से है 49वां। तो मैंने मान लिया बेटा शिवांगी यहां बैठी होगी, ठीक बात है, शिवांगी यहां बैठी है और दाईं ओर से उसकी पोजीशन है 49वीं। दो केस बनते हैं बच्चों, यानी या तो इस पंक्ति में आप मैक्सिमम पर्सन बिठा सकते हो या इस पंक्ति में आप कम से कम पर्सन बिठा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ठीक बात है। तो इसने बोला बेटा शिवांगी के बाद 13 व्यक्ति हैं, तो शिवांगी के बाद तो ये भी होता है, शिवांगी के बाद ये भी तो बनता है, यानी शिवांगी के लेफ्ट भी बैठ सकते हैं, शिवांगी के राइट भी बैठ सकते हैं। यदि मैं यहां ये बैठाऊं बेटा शिवांगी के बाद 13 व्यक्ति यहां बैठे हैं, ठीक बात है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 49 में से 13 घट जाएंगे। यदि ऐसा हो गया तो बेटा इस पंक्ति में आप कम से कम व्यक्तियों को बिठा सकते हो। यदि मैं शिवांगी के बाद 13 व्यक्तियों को और बिठाता हूं इस पंक्ति में, ठीक बात है, तो आप कह दोगे सर 49 तक तो शिवांगी खुद बैठी है, 49 के बाद में 13 आपने और बिठा दिए, तो आप कह दो सर टोटल कितने हो गए 62 लोग। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया 62, ठीक बात है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। करोगे सवाल को, करो जी। 5 दोस्तों ने टाइपिंग प्रतियोगिता में भाग लिया बेटा, वो भी स्पीड की प्रतियोगिता थी। रजत ने मोहन से पहले लेकिन गौतम के बाद समाप्त किया टाइपिंग को। अंकित ने सचिन से पहले लेकिन मनोज के बाद समाप्त किया, तो प्रतियोगिता में 4th पोजीशन पे कौन सा आया? अंकित। कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो बच्चों स्पीड वाली बात है, ये कहता है बेटा रजत ने मनोज से पहले, मनोज से पहले का मतलब ये बताओ इनमें दोनों में जीता कौन, रजत और मनोज में स्पीड किसकी ज्यादा है? रजत की। तो आप कह दोगे सर जो रजत है उसकी स्पीड ज्यादा है कंपैरिजन ऑफ मनोज बेटा, यानी मनोज की तुलना में किसकी स्पीड ज्यादा हुई? रजत की, ठीक बात है। अगली लाइन में बोल दिया बेटा लेकिन, लेकिन एज ए कनेक्टर काम कर रहा है, लेकिन गौतम के बाद समाप्त किया, तो गौतम के बाद किसने स्पीड को समाप्त किया बेटा? रजत ने। तो गौतम और रजत की यदि मैं बात करूं तो उन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा हुई? गौतम की। तो आप कह दोगे सर रजत से स्पीड ज्यादा किसकी हुई? फिर गौतम की। तो 3 लोगों को आपने स्पीड में लगा दिया बच्चों। अब अगली लाइन देखो जी, अंकित ने सचिन से पहले, अंकित ने सचिन से पहले, हम इस लाइन में कनेक्ट नहीं कर सकते इन 2 लोगों को, ठीक बात है ना, क्यों? अंकित और सचिन का यहां कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मनोज के बाद समाप्त किया, अब यहां देखो आपको ये व्यक्ति मिल गया मनोज, अब मनोज यहां मिल गया और मनोज की बेटा यहां भी तुलना हो रही है। तो ये बताओ अंकित ने सचिन से पहले लेकिन मनोज के बाद समाप्त किया, तो बेटा ये बताओ मनोज के बाद समाप्त किसने किया? अंकित ने, ठीक बात है। तो अंकित और मनोज में कौन किसकी स्पीड ज्यादा है? मनोज की। तो मनोज की स्पीड ज्यादा है किससे बेटा? अंकित से। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अंकित की कम स्पीड हुई बेटा किससे? मनोज से। अब इस लाइन को जोड़ो, अंकित ने सचिन से पहले, तो अंकित और सचिन में किसकी स्पीड ज्यादा है? अंकित की। तो आप कह दो सर अंकित से कम स्पीड किसकी है? फिर सचिन की। तो ये सारे हमने लगा दिए बेटा। सबसे ज्यादा स्पीड वाला कौन? गौतम। सबसे कम स्पीड वाला कौन? सचिन।
लेकिन आपसे ये पूछा प्रतियोगिता में 4th पोजीशन पे कौन आया, तो आपको सर पहले नंबर पे गौतम, दूसरे पे रजत, तीसरे पे मनोज, चौथे पे अंकित। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? अंकित। ठीक है ना, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको इस प्रकार सोल्व करने सवालों को। कर लोगे सवाल ये या करवाऊं? 19 सवाल है अभी। किसी कतार में 22 लड़के बेटा कुणाल के आगे खड़े हैं, ठीक बात है। 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है, तब कुणाल तथा रोहित के बीच लड़कों की संख्या क्या है? वेरी गुड। अभी सवाल में बेटा आपको केस तो नहीं दिया, ये कौन सा केस है लिख के नहीं दिया ना, ये मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था। क्या? यानी यदि लेफ्ट और राइट या आगे या पीछे दोनों का योग टोटल के मान से कम होगा तो केस कौन सा बनेगा? ओवरलैपिंग केस। यदि ओवरलैपिंग केस बनता है और उस केस में यदि आपको बीच के पर्सन निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या? ठीक बात है। यदि टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक है तो केस कौन सा बनता है? सेपरेट केस। तो सेपरेट केस में आपका मिड पर्सन का फॉर्मूला अलग, सीधी सिखाई थी मैंने। अब सवाल में आपको लिख के नहीं देगा भी केस कौन सा बनता है, ये अपने कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है बात? देखो बच्चे, अब आप देखो बेटा किसी कतार में अब टोटल लड़कों की संख्या है 30, इस कतार में टोटल लड़कों की संख्या है 30। अब यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पता होगा तो ऐसे करेगा भी किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। आगे का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है। ठीक बात है। यानी जहां भी कुणाल खड़ा है या बैठा है बेटा उसके पीछे कितने लोग और होंगे या उसके बाएं और कितने लोग बैठे होंगे? 21 लोग। मानते हो ना आप? क्यों 22वां खुद कुणाल हो गया। भी आपने मान लिया बेटा यहां कुणाल बैठा होगा और कुणाल की जो पोजीशन है बेटा आगे से है 22वीं, तो इसका मतलब कुणाल के पीछे लोग कितने हैं बेटा? 21। ठीक बात है। इसी प्रकार आपने सोचा होगा 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे होंगे, तो आपने बैठा दिया बेटा रोहित को यहां और 12 लड़के बेटा उसके पीछे होंगे। लेकिन ये कहना मेरा सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? आपने बेटा 22 और 12 यहीं बिठा दिए, टोटल लोग यदि 30 हैं तो बीच में बिठाने की जगह है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 22 और 12 कितने हो गए? टोटल 34 हो गए बेटा। ठीक बात है ना? यानी 30 से ऑलरेडी पहले ही ज्यादा आपने बिठा दिए, तो बीच में कहां से बिठाओगे? तो यहां आपका ये क्या डायग्राम गलत हो गया बच्चे। यदि डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा तो अपने आप दिमाग में आएगी चीजें, इन दोनों को यदि मैं ओवरलैप करके बिठा दूं तो सबसे बढ़िया रहेगा भाई। देखो जी, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। अब मैंने कुणाल को यहां बिठा दिया बेटा, आगे का मतलब बायां। ठीक बात है। तो आप कह रहे हो सर यहां बैठा है कुणाल और उसकी पोजीशन है बाईं ओर से 22वीं, आगे और पीछे से घबराना नहीं भाई। 12 लड़के उसी कतार में बेटा, ये है आपका कौन? रोहित। तो इसको बेटा मैंने राइट साइड से बिठा दिया 12वें नंबर पे। अब ये केस बन गया आपका ओवरलैपिंग वाला केस। और अब आपको बताना है मिड पर्सन कितने हैं, तो 20 वाले पर्सन निकालने हैं। तो ये बताओ ओवरलैपिंग केस में यदि आपको 20 वाले पर्सन निकालने हैं तो कैसे निकालते हो भाई? आपको पता है भाई लेफ्ट प्लस राइट, इसका मान तो अधिक है, माइनस का बेटा टोटल और माइनस का 2। ठीक बात है जी। तो आप क्या कहोगे सर बाएं और दाएं को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना योग आता है? 34। और टोटल है कितने बच्चे? 30 और माइनस का 2। 30 और 2 बेटा 32, तो 34 मतलब 32 गए 2। गलत तो नहीं? 22 कुणाल के आगे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, सही बात है बेटा। तो इसकी खुद की पोजीशन कितनी हो गई? 23 और इसकी बेटा कितनी हो गई? 13। वेरी गुड भाई, सही बोले भाई, बिल्कुल। तो बेटा लेफ्ट और राइट बताओ जोड़े कितने हो गए? 6 2 3 36। कितने हो बच्चे? 36। तो 36 में से 32 गए, आया कितना? 4।
तो आप कह दोगे सर बीच में लड़कों की संख्या कितनी है 4। अब देखो बच्चे 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, तो कुणाल की खुद की पोजीशन हमने काउंट नहीं करी, कौन सी आई खुद की पोजीशन 23वीं। इसी प्रकार रोहित के पीछे खड़े उनके 12 लड़के, तो खुद कितने पे खड़ा है वो 13वें पे बेटा। हाँ करो जी, ये सवाल बढ़िया है। लड़कों की पंक्ति में दीपेश बाएं से 18वें स्थान पर है, नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि दीपेश के ही दाएं 5वें स्थान आगे बढ़ाया जाए तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है, तो कुल संख्या कितनी होगी बेटा इस पंक्ति में, बताओ जी एक बार। आगे आगे सवालों का लेवल बढ़ता चलेगा भाई। 35 ऑप्शन में है क्या? करो जी। नहीं आ रहा? 42 35। देखो बच्चों, जैसे ही आप सवाल का डायग्राम बनाओगे अपने आप पता लग जाएगा डायग्राम सही है या गलत है। ध्यान से देखना आप। ये कहता है बेटा इस पंक्ति में जो दीपेश है वो बाएं से 18वें स्थान पर है। यदि बेटा मैं दीपेश को यहां बिठाता हूं तो बाएं ओर से उसकी मैंने पोजीशन भी दे दी बच्चे, कौन सी है 18वीं। जो नवीन है बेटा वो दाएं से 12वें स्थान पे है, तो मैंने बिठा दिया नवीन को यहां और दाएं से उसकी पोजीशन दे दी 12वीं। कुछ भी नहीं पता तो ऐसे तो बनाओगे आप। आगे क्या कहता है, यदि दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए, ध्यान से देखना जी, दीपेश के ही दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए, तो दीपेश का दाया कौन सा बनेगा, आपका उत्तर दीपेश का दाया तो यही बनेगा और दीपेश का बाया ये बनेगा। तो दीपेश को बेटा 5 स्थान आप आगे बढ़ा दो, ठीक बात है। तो मान लो बेटा दीपेश आ गया यहां पे, उसकी नई पोजीशन आ गई, दीपेश डैश लगाते हैं ऊपर, ठीक है। तो 5 स्थान आगे बढ़ा दिया तो बाएं ओर से उसकी नई पोजीशन आई मेरे बच्चों कितनी आई 23वीं, ठीक बात है जी। तो क्या कहता है, यदि बढ़ाया जाए तो यह नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। तो ये चेक करो नवीन के तुरंत बायां बैठा है क्या, तो आप कह रहे हो सर ये बैठा नवीन और नवीन के बिल्कुल बायां कौन बैठा है दीपेश। इसका मतलब डायग्राम आपका बिल्कुल सही है, ठीक बात है बच्चों। तो आपको बताना कुल संख्या कितनी होगी, इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो आपको एक चीज पता है भी, किसी का भी मेरे को टोटल निकालना है तो एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए, सही बात है ना जी। तो ये देखो बेटा चाहे कोई सी की पोजीशन ले लो, अब मैं दीपेश की ही ले लेता हूं भाई। बाएं ओर से जो दीपेश की पोजीशन है कितनी है प्यारे बच्चों 23। तो ये बताओ दीपेश की दाएं ओर से पोजीशन कितनी है, तो आप कह दोगे सर 12वें नंबर तक तो नवीन बैठा है, इसके तुरंत बायां कौन बैठा है दीपेश, तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी प्यारे बच्चों 13वीं, ठीक बात है। तो दीपेश एक ऐसा पर्सन आ गया जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के -1, 3 और 3 बेटा 6, 2 और 1 3, 36 और माइनस का 1 किया तो आया आपका 35। तो 35 बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट नहीं किसी को भाई, ठीक है जी। कर ले सवाल, ये सिंपल सवाल है। ये भी कर लोगे, 20 का दे रखे है, देख लो एक बार। बीच में बालक दे रखे बेटा 4, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं, कुछ भी नहीं है। 14 7 21, 21 4 25 सेपरेट केस, ठीक बात है। दूसरा केस चेक कर सकते हो क्या, कैसे,
यदि ओवरलैपिंग केस बनता होगा और उसमें आपको टोटल बच्चे निकालने हैं तो कैसे बनाओगे? हैं जी? यदि बेटा मैं ऐसे दे दूं, देखो जी, आपने तो अलग अलग मिठाई बना दिए, आपने दिए बना दिए बेटा, जो पी है बाएं से 14वें नंबर पे, ठीक बात है, जो क्यू है दाएं से 7वें नंबर पे, और बीच में आपने बैठा दिए 4। कुल आपसे पूछ लिया तो आपने कह दिया 14, 4, 18 और 7, 25। ठीक बात है। यदि एक ऐसा केस होता भी जो पी है प्यारे बच्चों बाएं से है कौन से नंबर पे? 14वें पे, और जो क्यू है वो दाएं से कितने पे बच्चों? 7वें पे। ठीक बात है भाई, और बीच में कितने हैं? 4। तो अब बताओ टोटल बच्चे कितने? बताओ। वेरी गुड, दिमाग चलना चाहिए। यदि ओवरलैपिंग केस होता तो ये कैसे बच्चे आते बेटा? मिनिमम पर्सन, यानी कम से कम यदि आपसे पूछता तो आप ऐसे बिठाते, ये आपने ऐसे बिठाए तो अधिक से अधिक बच्चे आप बिठा पाए इस पंक्ति में। तो मिनिमम पर्सन यदि आपसे पूछ लिया जाए, यही सवाल दे दिया जाए और मैं आपसे पूछ लूं कम से कम कितने बच्चे बैठते हैं इस पंक्ति में, कम से कम, तो बेटा आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा सवाल। ठीक बात है। तो कम से कम में आपको यदि टोटल निकालना है, कैसे बनता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिड और माइनस का 2 बच्चे। ठीक बात है जी। तो 14 और 7 21, माइनस का कितने बच्चे? 4, माइनस का 2, तो 21 में अच्छा है गए 15। तो कम से कम यदि पूछता तो 15। ठीक बात है। और इस सवाल में कुछ भी नहीं दिया भाई, कम से कम बताओ या अधिक से अधिक, तो हमने ट्राई कर लिया भी अधिक से अधिक का। ठीक बात है। तो आपका आंसर आ गया 25। कर लियोगे? सेम सवाल है। रोहित का स्थान बाईं ओर से इतना बेटा, मोहित का दाईं ओर से इतना, तो दोनों के मध्य इस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? अरे देख लो, टोटल 29 है। ठीक है, और रोहित का बाईं तरफ से 17वां और मोहित का दाईं ओर से 17वां, 17 और 17 कितनी हो गई? तो बीच में बताओ कितनी आ गई? फंस गए? आ गया ना 3? देखो बच्चों, अब 29 लड़के बैठाने हैं आप इस पंक्ति में टोटल, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है ना। लेकिन ये दे दिया रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां, तो बेटा आप रोहित को यहां नहीं बिठा सकते इस प्रकार से। यदि आपने यहां बिठा दिया और यहां मोहित को बिठा दिया दाईं ओर से 17वें, तो ये बताओ बीच में जगह है ही नहीं। क्यों? 17 तो इस साइड हो गए, 17 ये हो गए, 34 तो आप ऑलरेडी बिठा के बिठाने टोटल 29 है। ठीक बात है ना। तो आपका केस कैसा बन गया बेटा? ओवरलैपिंग का केस। यानी आपने रोहित को यहां बिठाया बाईं ओर से 17 और मोहित को यहां बिठाया दाएं ओर से 17 बेटा। ठीक, और बीच में कितने हैं भाई? अच्छा, टोटल दिया है 29 और बीच वाले आपको निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा जी? लेफ्ट प्लस राइट कितना बचे? 17 प्लस 17, और माइनस का टोटल कितना बचे? 29 माइनस का 2, तो 34 में कितने गए? 31, तो आया आपका 3। करो जी।
24 ऑप्शन में है क्या? ठीक है फिर तो। सही 24। डायग्राम सही बन गया तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा। डायग्राम गलत है तो आंसर नहीं गलत है। बताओ जी। देखो जी, ये लड़कियों की पंक्ति है। यदि आपने दिव्या को बाएं से 18वें स्थान में बैठा दिया इस प्रकार, आपने सोचा दिव्या यहां बैठी होगी और बाएं ओर से 18वें नंबर पे। फिर बेटा नम्रता को दाएं से 12वें स्थान पे, नम्रता को आपने यहां बैठाया, दाएं ओर की पोजीशन भी दी 12वीं। लेकिन आगे क्या दिया? यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं आपको प्रतिस्थापित करना है, नम्रता को 5 स्थान दाएं चलाना है, तो नम्रता का दायां कौन सा बनेगा? ये वाला। 5 स्थान बेटा, 1 2 3 4 5, यानी नम्रता आगे बच्चे यहां पे। ठीक बात है। जैसे आपने नम्रता को यहां बैठा दिया तो तब वो कहता है जो दिव्या की जो पोजीशन होगी वो नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। दिव्या तो यहां बैठी है बेटा, नम्रता के तुरंत दाएं कोई बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा। दिव्या तो यहां बैठी है, तो इसका मतलब डायग्राम कैसा है आपका? गलत है। ठीक बात है जी। तो आप कह दोगे सर दोनों को हम अलग अलग नहीं बिठा सकते पोजीशन पर, यानी ये केस नहीं बना सकते, यानी सेपरेट केस नहीं बनेगा। क्वेश्चन में अपने आप पता लग जाएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी केस कौन सा बनेगा। तो इसका मतलब आपको बेटा ओवरलैपिंग करनी ही पड़ेगी। देखो जी, दिव्या बेटा बाएं से 18वां में, तो मैंने बिठा दिया दिव्या यहां बैठी है। बाएं ओर से 18, तो आप कह दोगे बाएं ओर से 18। और नम्रता बेटा दाएं से 12वें स्थान पे, तो ये नम्रता बैठ गई दाएं से 12वें पे। आगे नम्रता को 5 स्थान दाएं रिप्लेस कर दो बेटा, नम्रता को 5 स्थान, 1 स्थान 2 3 4 5, यहां आगे बैठ गई बेटा नम्रता डैश। ठीक है जी। तो नम्रता की नई पोजीशन ये बन गई। तो अब देखो लैंग्वेज में क्या कहता है, तो दिव्या की जो स्थिति है नम्रता के तुरंत दाएं, चेक करो बच्चा, नम्रता के तुरंत दाएं बैठी है दिव्या? बिल्कुल बैठी है भाई। इसका मतलब डायग्राम क्या आपका बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, देखो जी, यानी यदि मेरे को टोटल बताना है, टोटल बताना है प्यारे बच्चों, किसमें? सेपरेट केस में, सॉरी ओवरलैपिंग केस में। तो ओवरलैपिंग केस में यदि आपको टोटल बच्चे निकालने हैं तो कैसे निकालते हो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बेटा जो मिड पर्सन आए और माइनस का 2, यही फॉर्मूला सिखाया था मैंने। देखो जी, अब एक चीज देखो बेटा, लेफ्ट और राइट किसके लेने हैं? दोनों लोगों के। ठीक बात है ना, एक पर्सन का नहीं। यानी यदि मेरे को ओवरलैपिंग केस में टोटल बच्चे निकालने हैं तो दोनों व्यक्तियों के बाएं और दाएं दोनों का योग, बीच में जो पर्सन आए उनको और माइनस का 2 घटा देना है। अब एक चीज देखो बच्चे, क्या? यानी यदि मैं देखूं, देखो जी, बाएं ओर से जो दिव्या की स्थिति कितनी है? 18। ठीक बात है। तो ये बताओ दाएं ओर से जो नम्रता है उसकी पोजीशन क्या है? कितनी है बच्चों? 7। 7 कैसे? आप कह दोगे सर जो ये है 17 पे, यहां पे। ठीक बात है ना? 12 पीछे आ गया ना, 11 10 9 8 7, कितनी पोजीशन आ गई? 7th पोजीशन। ठीक बात है। और बीच में कितने लोग हैं बच्चे? तो आप कहो सर 1 2 3 4, बीच में कितने हैं? 4। तो दोनों साइड से आपने जोड़ा बेटा 18 और प्लस में 7, कितना आ गया? 25 माइनस का 25 में से बीच में कितने आए? 4। नहीं भाई ज्यादा। क्या हुआ भाई? देखो जी, सही कह रहा है। ओवरलैप में टोटल का ये बनता है फॉर्मूला,
या फिर आप एक काम करो जी, देखो क्या दोनों लोगों की पोजीशन गिन लो कितनी है, और -1 करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है। क्यों है? एक तब होती है बेटा जब एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन काउंट कर लिया जाए। ये दोनों बिल्कुल आसपास बैठे हैं। जैसे यदि मैं देखूंगा ये 18वें नंबर पे है नम्रता, 18वें पे है, सॉरी दिव्या, और नम्रता बेटा दाएं ओर से कितने पे आएगी? 7वें पे, 18, 17, 7, 24, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं ओर से बताओ कितनी पोजीशन आ गई इसकी? 17 पे। नम्रता की बेटा दाएं ओर से तो आ गई 7वीं, और नम्रता की बाएं ओर से कितनी आ गई? 17। ठीक बात है। तो एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन आ गई, तो आप फिर कह दोगे सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो इस एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन है 7 प्लस में 17 और माइनस का 1 बच्चे, तो कितना आया? 23। बिल्कुल ठीक बात है भाई। दोबारा बताऊं, देखो जी, ये बेटा बाएं ओर से 18वें पे, इसकी दाएं ओर से दी नहीं, इसकी एक दी दाएं ओर से 12वीं पोजीशन। ठीक बात है। चाहे इससे कर लो बेटा, चाहे आप नम्रता वाले से कर लो, टोटल बच्चे निकल जाएंगे, मानते हो ना? यानी बाएं ओर से 18वें पे दिव्या, तो बाएं ओर से नम्रता कौन से पे हो गई? 17 पे। क्यों हो गई? दिव्या के तुरंत बाएं स्थान पे बैठी है नम्रता। और ये बताओ दाएं ओर से नम्रता की यदि मेरे को पोजीशन निकालनी है, तो आप कह सकते दाएं ओर से जो नम्रता है वो है कितने पे? 12 पे, पुरानी पोजीशन। तो नई पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने पे आ गई वो? 7 पे। ठीक बात है ना, 7 पे आ गई। तो 17 और 7 24 माइनस का 1। करो जी। क्या जी? हाँ हाँ, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे, वो तो हो ही जाएंगे। अपने नॉर्थ में देखते हैं, अब आपके सामने दाया कौन सा है? ये वाला, और आप जैसे पीछे मुड़ोगे दाया कौन सा हो जाएगा? बस खत्म बात। अब आपका जो राइट है यदि नॉर्थ दिशा में, वही साउथ में क्या बढ़ेगा? लेफ्ट। इमेजिन करके देखो, आप जैसे फेस मोड़ोगे अपने आप को 180 डिग्री पे, तो मुड़ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। शाबाश। देखो जी, अब इन्होंने फेस करे बेटा दक्षिण दिशा में, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। अब जैसे ही आपने इस प्रकार फेस किया साउथ में, तो बेटा आपका ये राइट बन गया। ठीक बात है। यानी वो इस प्रकार नीचे की तरफ देख रहे हैं बच्चों, तो ये आपका राइट और ये आपकी साइड कैसी? लेफ्ट बनेगी बच्चों। ठीक बात है। देखो जी, कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं हैं, जो दिव्या बैठी है वो पंक्ति के बिल्कुल बाएं ओर बैठी है बेटा। तो मैं हमने मान लिया बेटा यहां बैठी होगी दिव्या, बिल्कुल बाएं पे। ठीक बात है जी। अगली लाइन देखो आप, और कहता है और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पे है। जो मिथिलेश है प्यारे बच्चों, दाएं ओर से 5वें स्थान पे है। तो ये देखो बेटा, ये मैंने कोई पहला बना लिया होगा, ये कोई दूसरा, ये कोई तीसरा बच्चा होगा बेटे, ये चौथा, और ये 5वां कौन सा आ गया? मिथिलेश। तो दाएं से तो बोले बेटा ये तो दाया है, दाएं ओर से, या दाएं से का मतलब क्या होता है? दाएं से बाएं की तरफ। तो यही तो आपका दाया है। अब क्यों? दिशा आपकी चेंज हो गई। यदि ऊपर की तरफ देखते बेटा तो ये दाया रहता। तो क्या बोला आपको? मिथिलेश दाएं से 5वें नंबर पे है, तो आपने दाएं से 5वें पे बिठा दिया, तो
तो मिथिलेश के इस साइड कितने लोग और बैठेंगे? 4 लोग और। देखो जी आगे क्या दे दिया भाई, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। अब मिथिलेश ये नीचे की ओर देख रहा है, तो मिथिलेश का दायां कौन सा बनेगा? यही वाला तो बनेगा। तो मिथिलेश के तुरंत दाएं है बेटा नम्रता, तो तुरंत दाएं आपने बिठा दिया नम्रता को। आगे और 3 बच्चे उसके दाएं हैं, किसके? नम्रता के। ठीक बात है ना, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है और 3 बच्चे उसके भी दाएं हैं नम्रता के। तो बेटा नम्रता के दाएं और 3 बच्चे, ये हो गए बेटा एक बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा, कोई नाम नहीं दिया। आगे यदि नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं, ये नम्रता हुई बेटा, ये आपकी दिव्या बैठी है, इनके बीच में 6 बच्चे बिठाने हैं, तो एक बच्चा मिथिलेश, ये कोई दूसरा होगा बच्चे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे बिठा दिए, 6 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो आपको बताना इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे आए यहां से लेकर यहां तक, तो इनकी गिनती भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेटा, कितने बच्चे आए? 11। कोई डाउट नहीं है किसी को? तो टोटल बच्चे हैं प्यारे बच्चों 11। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमीर बाएं से 13वें स्थान पर है, अनीता दाएं से 10वें स्थान पर है, परंतु वह पंक्ति में बाएं से अमीर के 5 स्थान पहले आती है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ध्यान से करना इस सवाल को डायग्राम बना के। अमीर के 5 स्थान पहले कौन आती है? अनीता। तो फिर बताओ बेटा इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 17। ठीक है भाई। देखो जी अमीर बाएं से 13वें स्थान पर, तो मैंने बिठा दिया बेटा अमीर को यहां पे, बाएं से 13वें स्थान पे, और अनीता को दाएं से 10वें स्थान पे, तो ये बेटा अनीता दाएं से 10वें स्थान पे। फिर क्या कहता है? परंतु वह पंक्ति में, देखो परंतु वह पंक्ति में किसकी बात हो रही है बेटा? ये अनीता के लिए बात कही जा रही है। सवाल को 2-3 बार पढ़ोगे ना तब पता लगेगा भी किसकी बात कही जा रही है। अनीता दाएं से 10वें स्थान पर तो है ही है, परंतु वह पंक्ति में बाएं से अमीर के 5 स्थान पहले आती है। यानी जहां भी अमीर बैठा है ना उसके बाएं 5 स्थान पहले कौन आके बैठेगी? अनीता। यदि आपने अमीर को यहां बिठा दिया, ठीक बात है ना, सही बात है, अमीर को यहां बिठा दिया, तो ये देखो अमीर के बायां 5 स्थान पहले, तो बेटा अमीर का बायां तो ये बनेगा, यानी अमीर के बाएं 5 स्थान पहले यहां आनी चाहिए कौन? अनीता, लेकिन आपने अनीता को यहां बिठा दिया, तो इसका मतलब डायग्राम कैसा है? गलत है। क्लियर हुई बात? अमीर के बायां 5 स्थान पहले आगे बैठनी चाहिए अनीता, तो इसके अकॉर्डिंग आप नहीं बिठा सकते भाई। यदि ऐसे नहीं बिठा सकते तो ओवरलैप करना ही पड़ेगा। देखो जी अमीर बाएं से 13, तो आपने अमीर को यहां बिठाया बच्चे, बाएं से 13, अनीता दाएं से 10, तो ये अनीता दाएं से 10। अब देखो जी अमीर के बायां 5 स्थान पहले आनी चाहिए, तो अमीर ये बैठा, तो अमीर का बायां तो यही बनेगा 5 स्थान पहले, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान और 5 स्थान पहले आनी चाहिए कौन बेटा? अनीता, सॉरी 5वें स्थान पहले, तो 5 स्थान पे कौन आ गई? अनीता। ठीक बैठी है यहाँ पे। तो इनके बीच में कितने लोग आ गए? 4 लोग। देखो जी अमीर के 5 स्थान पहले आनी ही चाहिए, ये नहीं बोला इनके बीच में 5 लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग आए? 4 लोग आए। आई बात समझ में? 5वें स्थान पे खुद आनी चाहिए कौन? अनीता। तो ये बात हुई, अमीर के और अनीता के बीच में 4 लोग आए और 5वें पे खुद कौन आ गई? अनीता। तो अब बताओ बच्चे पंक्ति में कुल कितने छात्र? तो अब इसको देखते ही आप कह दोगे सर ये ओवरलैप का केस बन गया। तो टोटल यदि मेरे को बच्चे बताने हैं तो आप कह दो सर लेफ्ट जमा राइट
माइनस का मिड और माइनस का 2 प्यारे बच्चों। ठीक बात है जी। तो बाएं ओर से अमीर की पोजीशन है प्यारे बच्चों 13, दाएं ओर से जो अनीता की पोजीशन है बेटा 10। सही बात है जी। माइनस का बीच में लोग कितने हैं 4 और माइनस का 2। 13 और 10 कितने बनेंगे बच्चों 23। माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो 23 में से 6 गए, आया कितना 17। ठीक है जी। तो 17 आपका सही आंसर है। बस एक सवाल और कर लो, उसके बाद में अगली क्लास लगा लेना। लास्ट सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में यदि m बाईं ओर से 10वें, n दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, आपस में स्थान बदलने के बाद में m बाईं ओर से 15वें स्थान पे आ गया, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है बच्चों? इसका शॉर्टकट मेथड बताऊं आपको, पता है आपको? जो नई पोजीशन है बेटा उसकी पोजीशन, और उसकी जो ओपोनेंट है या उसका जो दूसरा विरोधी है बेटा उसकी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन, उन दोनों पोजीशन को ऐड करो, माइनस का 1, 15 9 24 माइनस का 1 कितना हुआ 23। तो 23 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। m बाईं ओर से 10वें पे, बाईं ओर से 10वें पे, n दाईं ओर से 9वें पे बेटा, आपस में स्थान बदल लिया इस प्रकार से, n की जगह m और m की जगह n आ गया। तो नई पोजीशन किसकी है? बाईं ओर से 15वें स्थान पे m बटा, तो बाईं ओर से जो m है 15वें नंबर पे है। तो अब आपको बताना पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है। तो अब देखो, एक व्यक्ति को पकड़ लो जिसकी दोनों पोजीशन पता है, तो इस m की एक पोजीशन तो पता है, अब इसी व्यक्ति की दाईं ओर से पोजीशन और निकाल लो। अब ये बैठा किसकी जगह है? n की जगह पे। ठीक बात है। यदि n दाईं ओर से 9वें नंबर पे है, तो m भी दाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा? 9वें नंबर पे। तो बेटा टोटल बता दोगे, लेफ्ट प्लस राइट 15 9 24, 24 में 1 गया 23। ठीक बात है। यानी यदि ऐसा आ जाए आपस में स्थान बदल ले और आपसे पूछ ले भी टोटल व्यक्ति कितने होंगे, तो जिसकी जो नई पोजीशन आई है बेटा, एक तो उसको देखना है, और एक जो इसका जो विपरीत जो दोस्त है या कोई भी है सेकंड पर्सन, उसकी पुरानी पोजीशन देखनी है। ठीक बात है। दोनों को जोड़ के एक घटा देना, आप आ जाएंगे भी टोटल बच्चे कितने बैठेंगे। क्लियर हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।